हाय डियर स्टूडेंट, मैं विनय मदेसिया। आज मैं आप सबके बीच हूँ। मुझे मिस्टर ओमनाथ दुबे जी ने अपने चैनल ओम स्टूडेंट हेल्प ग्रुप ऑफ इंडिया में इनवाइट किया है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमें तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। हमें, चाहे हम रेलवे की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, किसी भी तैयारी के लिए हमें इम्पोर्टेंट क्या है, हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें साल या 1.5 साल या 2 साल के अंदर हमारी तैयारी पूरी हो जाए और हम जॉब पा जाएं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी नोट्स हों, जो भी बुक हों, उनको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कब कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें कोचिंग कब ज्वाइन करनी चाहिए। तो जैसे ही आप यदि इंटर फाइनल करें तो तुरंत ही कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। पहले तो आप किसी भी माहौल में जाइए, चाहे आप इलाहाबाद जाइए, चाहे लखनऊ जाइए, चाहे कानपुर जाइए, वहाँ पर आप पहुँचिए, अपने आप को पहले स्टेबल कीजिए, वहाँ के माहौल को समझिए। उसके बाद 4-6 महीने आप केवल अपने बुकों का इस प्रकार से अध्ययन कीजिए कि आपकी तैयारी 50% आपका कंप्लीट हो जाए। उसके लिए क्या करना है, आपको जो एक अपना टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, टाइम टेबल को फॉलो करना है। उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी यूज करना है। ऐसा नहीं कि हम तैयारी करने आए हैं तो हम गैजेट ना चलाएं, क्योंकि आप गैजेट चलाते हो तो आपको न्यूज़ भी मिलती रहेगी, इसलिए आपको गैजेट भी चलाने हैं। और आपको आप टाइम टेबल बना लेंगे आसानी से। टाइम टेबल बनाने के बाद उसे लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास कोई भी बुक हो, उसमें कोई भी पॉइंट हमारा ना छूटे, हम उसे अच्छी तरह से लर्न कर सकें। आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए। ऐसी कोशिश के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम आप कैसे करेंगे? आप यदि बुक को लेकर के 2 घंटा बैठते हैं लगातार, तो मैक्सिमम चीज़ें आप 80% चीज़ें तो आपको याद हो जाएंगी, 20% आप भूल जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन पढ़ने का एक छोटा सा तरीका आपको लर्न रखना है। क्या करना है आपको जब कभी बुकों का अध्ययन करना है तो आपको पहली चीज़ तो ना तो लेट कर बुक का अध्ययन कीजिए, और बुकों के अध्ययन के लिए एक आप छोटा सा व्यवहारिक जीवन में पहले ध्यान दीजिए। यदि आप जाते हैं मार्केट में, यदि वहाँ पर अचानक कोई घटना घट जाती है तो वो आपके माइंड में फीड हो जाती है, और वो फीड कब तक रहती है? बरसों तक फीड रहती है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि उस समय आपका अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ जाता है, आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ऐसा कैसे? बस यही पॉइंट यदि आप याद कर रख लें तो आसानी से आपको पूरी बुक तैयार हो जाएगी, उसमें कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। उसके लिए कारण ये है कि हम जब बुक को बैठ कर पढ़ते हैं तो बुक और हम जो है क्या रहते हैं, दोनों स्टेबल रहते हैं और हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसलिए पढ़ने का एक दूसरा तरीका आपको यूज करना है। पढ़ने के लिए क्या करना है, बुक को आपको हाथ में लेकर के जब लर्न करना है तब के लिए बता रहे हैं, जब लर्न करना है तब के लिए बुक को हाथ में लेकर के आपको स्लोली मोशन में चलना है। स्लोली मोशन में चलते रहिए और बुक को अपने बुक पर जो है अपनी निगाह बनाए रखिए और लर्न करते रहिए सदैव। यदि जैसे आप चलते रहेंगे तो आपकी कैपेसिटी पढ़ने की बढ़ जाएगी, आप अधिकतम समय तक पढ़ सकते हो, आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, जिससे कि आप मैक्सिमम समय देंगे और बुक आपको जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। आप थोड़ा ट्राई करके देखिएगा। यदि आप बुक को टहलते हुए पढ़ते रहते हो तो 1 घंटे में जो कार्य आप कर सकते हो वो बैठ कर करोगे तो 2 घंटे लगेंगे, और वो आपको टहलते हुए करोगे तो आपकी फिटनेस भी बनी रहेगी, और दूसरी चीज़ आप आसानी से आपको वो बुक तैयार हो जाएगी। इसलिए पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है, आपको यदि पढ़ना है, किसी बुक को पढ़ना है, किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसके लिए अधिक से अधिक परिश्रम करना है
और उसके लिए क्या करना है, बुक को आपको जब भी लर्न करना है तो कोशिश करना है कि आप टहलते हुए कीजिए, जब आप थक जाइए फिर बैठ कर कीजिए, और जब फिर बैठकर आपको रिलैक्स महसूस होने लगे और पुनः आप स्लोली मोशन में चलते हुए बुक को लर्न करें, जिससे कि बुक जल्दी से जल्दी आपको लर्न हो जाएगी और आसानी से आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो आपका 50% यानी 50% तैयार हो जाएगा कोचिंग से पहले। कोचिंग क्या करता है, कोचिंग किसी को टॉप नहीं कराता, कोचिंग बस केवल मार्गदर्शन करता है आपको उस दिशा में जाने के लिए, जो आपका लक्ष्य है आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। इसलिए क्या करेंगे, जैसे ही आपका 50% तैयार हो जाएगा सेल्फ स्टडी से, उसके बाद 6 महीने बाद आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग में आपको बस दिशा निर्देश दिया जाएगा कि हाँ, जैसे ही आप कोचिंग में जाएंगे, क्योंकि एक बार आप उसका अध्ययन कर चुके हैं, दोबारा जैसे ही आप कोचिंग में जाते हैं वहाँ पर टीचर आपको वो चीज़ें समझाता है तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में फीड हो जाएगा, जिससे आपको उसे रिवाइज कम करना पड़ेगा, और रिवाइज कम करना पड़ेगा और कम समय में आप जल्दी से जल्दी तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने करियर को जल्द से जल्द बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। कल कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे, कुछ तैयारी के पर्पज़ से आपको, जो कि तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसकी सहायता से आपको तैयारी में बहुत ही प्रोग्रेस मिलेगी।